अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की बड़ी और अहम खबरें लेकर। साइटेरियस, आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर आपके पहले घर में रेट्रोग्रेड चल रहा है और इस बात की खबर आपको होनी चाहिए। इस वक्त सोलर सिस्टम में दो ऐसे प्लैनेट्स हैं, एक आप और एक आपसे अगला प्लैनेट, वो अगला स्टार कैप्रिकॉर्न, उसका भी रूलिंग प्लैनेट उसके फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड है और आपके भी। हाँ, इन दो रेट्रोग्रेशंस को आपको एहतियात से लेकर चलना चाहिए क्योंकि आपके लिए ये डबल ट्रबल की वजह बनेगा। इस डबल ट्रबल की वजह यह है कि जुपिटर ने जो खुद आपको आसाइशें देनी थी, आपके फर्स्ट हाउस में आपकी नेचर को ग्रोथ देनी थी, आपके एतमाद में इजाफा करना था, आपको लक फैक्टर देना था, एक तो वो देना रुक गया। दूसरा जो हासिल शुदा एतमाद है, हासिल शुदा लक लाइन है, रेट्रोग्रेशन की वजह से वो ऑन स्टेक है। तो यू हैव टू केयरफुल। इसको मैं ऐसा तबाही नहीं कहता हूँ, लेकिन आपको ये ज़रूर समझ आनी चाहिए कि रेट्रोग्रेशन जो है वो एक स्लो पीरियड बहरहाल ज़रूर है जो आपके फर्स्ट हाउस के लवाजमात को, फर्स्ट हाउस की ताकतों को, फर्स्ट हाउस की स्किल्स को थोड़ा डाउन कर देगा। तो इसको आपको एंड पर मैं रेमेडी बहुत अच्छी दूंगा, वो आपके काम आएगी। बाकी अच्छी खबरें क्या है, मरकरी 5वें घर में आइडियल पोजीशन है माली मुआहदे करने की, आइडियल पोजीशन है हर ही तरह के मुआहदे करने की, चाहे वो लव कमिटमेंट्स हों, चाहे वो बिज़नेस कमिटमेंट्स हों, या अदरवाइज़ तालिब इल्मी के लिए दाखिला लेना हो किसी जगह पर, या फिर कोई ऐसे मुआहदे करने हों जो लॉन्ग टर्म हो। तो मरकरी आपके 5वें घर में आपको फैसिलिटेट कर रहा है। एंड साथ में वीनस भी आपके 5वें घर में है। एंड वीनस अगर 5वें घर में हो तो लव सेक्टर आइडियल होता है। शादी करनी हो, प्रपोज करना हो, रिलेशनशिप बिल्ड करने हो, न्यू पीआर बनानी हो, पब्लिक इमेज अच्छा करना हो, दिस इज़ आइडियल टाइम। एंड उसके अलावा जिन लोगों की शादी ब्याह में किसी वजह से रुकावट चल रही थी, तो जब वीनस 5वें घर में आता है तो वो रुकावटें दूर हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। जिन लोगों का इस सीज़न में शादी होना तय पा चुका है, निकाह होना है या मंगनी होनी है, तो वीनस की वजह से वो ग्रो कर जाएगी और बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग पैदा होगी। एक दूसरे के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशनल कमिटमेंट्स पैदा होंगे, बड़े एक दूसरे के लिए महजूज होकर इस रिलेशन, और फिर वो ब्लेसिंग ऑफ वीनस की वजह से वो रिश्ता मजबूत भी हो जाएगा। तो ये दो सितारे अच्छी फॉर्म में। तीसरा आपके लिए अच्छी फॉर्म में क्या है, सन आपके यहाँ 6th हाउस में है। 6th हाउस में अगर सन हो तो जिस्मानी क़ुव्वत, तवानाई, ज़हनी ताकत, अज़ाए रईसा का सही फॉर्म में परफॉर्म करना, आपके अंदर ऐसी कशिश और ऐसी चुस्ती और फुर्ती मुयस्सर आना जिसके एवज़ आप हर ही मुकाबले में हिस्सा लें तो जीतें, किसी भी तरह के मुकाबले में हिस्सा लें तो जीतें जिसमें आप जिस्मानी तौर पर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा मार्स आपके 7th हाउस में समंदर पार बिज़नेस पार्टनरशिप इख्तियार करना, या समंदर पार से रिश्ता आना सॉरी, या समंदर पार आपने अपने रिश्ते के लिए इंतज़ामात करना, ये सब पॉसिबिलिटी है। एंड मार्स 7th हाउस में वैसे भी एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है जो आपके लिए मुस्बत है। इस हफ्ते की जो अहम खबर है, ये जो जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ था ये तो 10 अप्रैल को हो गया था, तो ये खबर पुरानी है अब, लेकिन मैच्योर होते होते यहाँ तक पहुँच गई है कि अब हमें जो जुपिटर की पोजीशन है वो अब उसे डील करने के लिए हमारे पास कुछ सुपर नेचुरल सपोर्ट होनी चाहिए। उसकी रेमेडी मैं आखिर पर दूंगा। बट जो दूसरी खबर जो 30 अप्रैल को एक न्यू रेट्रोग्रेशन स्टार्ट होने लगी है वो है सैटर्न से रिलेटेड। यू नो, सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस, प्रॉफिट्स, इनहेरिटेंस। ये ऐसा है कि यहाँ पर हमें मादी फ़वायद होते हैं, रुपया पैसा, जॉब एंड इस तरह की जो खुशियाँ, और वहाँ पर सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना थोड़ा मनफी है, और इसके मनफी हो जाने की वजह से आपको कुछ गम, कुछ खौफ, कुछ मूड स्विंग्स, कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज आ सकते हैं। वीनस आपको कम्युनिकेशन स्किल्स दे रहा है तो आपको सैटर्न की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद सैटर्न इज़ मोर पावरफुल देन वीनस। तो अगर इन दोनों का मुकाबला होगा तो जीतेगा सैटर्न। लिहाजा वीनस की कम्युनिकेशन स्किल्स को भरपूर अंदाज से यूज़ करें, पोलाइट रहते हुए, हम्बल रहते हुए, स्वीट रहते हुए। बट सैटर्न के रेट्रोग्रेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपके सेकंड हाउस में आपके बात करने के अंदाज को काउंट करेगा। सैटर्न सेकंड हाउस में जब आप बॉसेस के साथ, मदर्स के साथ, अपनी माँ के साथ, या अपने सीनियर्स के साथ, या अपने
एक्सपीरियंस लोगों के साथ बात कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको बहुत एहतियात से काम लेना होगा। ये 120 दिन का ये एक पीरियड है जो 18 अगस्त तक तकरीबन जाके रिजॉल्व होगा। सो रेट्रोग्रेशन से आप बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए अगर रेमेडी इख्तियार की जाए स्पिरिचुअली तो सूरह यासीन का 13 दफ़ा, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत का 13 दफ़ा तिलावत करना बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है, बहुत ब्लेसिंग्स आती हैं। और वैसे ही ये सीज़न ब्लेसिंग का है, रमज़ान की आमद है। अगर आप इसे शुरू करें इस हफ्ते और पूरे रमज़ान लेकर चलें और 30वें रोज़े तक पढ़ें तो आप यकीन करें कि इससे इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिल जाएंगी कि हमें ये रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर कुछ मायने नहीं रखेगी। हमारे पास इतनी खैर और बरकत होगी कि हम अदरवाइज़ ही अपने आप को संभाल सकते हैं। और साथ में एज अ सेजिटेरियस ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर, ओपल, रूबी, ये मैंने इतने स्टोन बयान कर दिए। इन सब की रेडिएशन आपके लिए बड़ी फ्रेंडली है। अगर आप किसी को भी अफोर्ड कर सके, ओपल कर सकें तो वो पहन लीजिए, ब्लू सफ़ायर अफोर्ड कर सकें वो पहन लीजिए, रूबी अफोर्ड कर सकें वो पहन लीजिए, येलो सफ़ायर अफोर्ड कर सकें वो पहन लीजिए। अगर आपने कोई एक स्टोन भी पहना तो हमें एक जर्नल सा, एक नॉमिनल सा, एक एवरेज सा एडवांटेज, केमिस्ट्रिकल एडवांटेज हमें स्टोन से मिल जाएगा। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट है हमें ब्लेसिंग, एंड सूरह शम्स अगर डेली बेसिस पर हम आज से शुरू करें और पूरे रमज़ान लेकर चलें तो उससे हमारे टाइम बिहेवियर्स का हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी इस हफ्ते की। बट मैं सभी सितारों को सभी स्टार वीडियोस में ये कहता आ रहा हूँ कि ये एक हफ्ते की इन्फॉर्मेशन है। जो डिसीजन छोटे हैं, कम रिस्की हैं, वो तो इन इन्फॉर्मेशन से ही आप ले लें, बहुत अच्छी बात है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो लोग थोड़े अक्लमंद हैं, थोड़े ब्रेव हैं, वो रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न को भी जानते हैं, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को भी जानते हैं, रेट्रोग्रेशन मरकरी भी उन्होंने भुगता है, तो उनके पास नॉलेज काफ़ी है। बट अगर कोई ऐसा आदमी है जिसने बड़े रिस्क भी लेने हैं, आगे बड़े बड़े डिसीजंस भी लेने हैं, कोई शादी का डिसीजन है, कोई बड़ी बड़ी चीज़ों का, तो और उसके पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो फिर उसे अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। हमेशा ही मैं कहता हूँ नंबर नीचे चल रहे हैं, वहाँ एक पूरी प्रोफेशनल टीम आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। जब आप कॉल करेंगे तो वो आपको पूरी तफसील बता देंगे। वहाँ डायरेक्ट कॉल करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगले हफ्ते नया चांद होने वाला है, चांद भी रमज़ान का है, नई ब्लेसिंग्स के साथ आएगा, ताकतवर चांद है। वो आपके जायचे में किस हाउस में आएगा अगले हफ्ते बयान करूँगा, अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है। अगले हफ्ते की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग एंड बड़ी अफेक्टिव और बड़ी नॉलेजेबल होने वाली है। सो अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने के बाद।